Welcome back another new lesson. It's me Amna Sheikh. Well, today's lesson we are going to discuss another important literary term, oxymoron. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. First of all, we will discuss the definition of oxymoron, a figure of speech in which apparently contradictory terms appear in conjunction. यानी कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई भी दो ऑपोजिट आइडियाज़ को एक साथ लिखा जाता है एज अ कंजक्शन के तौर पर. फॉर एग्जांपल हम इसमें देखते हैं फेथ अनफेथफुल, यानी कि फॉल्स ट्रू. ये दो ऑपोजिट आइडियाज़ हैं, फेथ और अनफेथ, फॉल्स एंड ट्रू. जब भी किसी भी लिटरेरी वर्क या किसी पोइट्री की लाइन या नॉवल वगैरह में कोई भी ऐसा वर्ड हो जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्रोडिक्टरी हो, यानी कि वो टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और उनको एक आइडिया यानी अपना एक थीम कन्वे करने के लिए कोई भी राइटर जब ऐसे दो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं. यानी कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ फॉल्स एंड ट्रू, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड हैं. इसी को हम लिटरेचर में ऑक्सीमोरन के नाम से जानते हैं. आगे हम फर्दर इसको देखते हैं. ऑक्सीमोरन इज़ अ सेल्फ कंट्रोडिक्टरी वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. स्पेशली ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये सिर्फ वर्ड्स ही हों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रोडिक्टरी हों और इनसे एक थीम यानी एक फाइंडिंग लाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं कोई भी पोइट. फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं. रोमियो एंड जूलियट प्ले है बाय विलियम शेक्सपियर. वाई देन ओ ब्रेवलिंग लव और लविंग हेट. यहाँ पर लविंग हेट एक एग्जाम्पल है. लविंग मोहब्बत और इसके साथ हेट यानी कि नफ़रत. इन दोनों आइडियाज़ को एक साथ लिखा गया है. कोई भी ऐसे वर्ड जो कि एक साथ इस तरह आएँ कि वो दूसरे के ऑपोजिट हों और वो लिटरेचर में यूज़ किए जाएं तो वहाँ पर हम ये टर्म फाइंड कर सकते हैं ऑक्सीमोरन. इसके आगे फर्दर अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें जैसे ओल्ड न्यूज़. एक और एग्जांपल देखते हैं. ओपन सीक्रेट. ओपन क्या होता है खुला और सीक्रेट क्या होता है छुपा हुआ. ये दोनों वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. लिविंग डेथ. लिविंग यानी जिंदा, डेड मरा हुआ. इस तरह के जो ऑपोजिट आइडियाज़ होते हैं ओनली या चॉइस, प्रीटी अगली, ऑकफुली गुड. इस तरह के जब कोई भी ऐसे वर्ड्स किसी भी मोस्टली पोइट्री में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये एक बेसिकली लिटरेरी टर्म है, इसको हम पोइट्री में फाइंड आउट करते हैं. कोई भी ऐसे ओपोजिट आइडियाज़ जिनको एक साथ इस तरह लिखा जाता है कि उससे पोइट जो हैं वो अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हों, इसको हम लिटरेचर में ऑक्सीमोरन कहते हैं. इसकी एक और एग्जांपल अब हम लाइन में देखते हैं. ही वॉज unkindly kind to me. He was unkindly kind to me. इसका मतलब क्या है? यहाँ पर अगर हम नोट करें unkindly के साथ kind वर्ड आया है, यानी कि ये वर्ड एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है. तो ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ऑक्सीमोरन, यानी कि कोई भी ऐसे ऑपोजिट आइडियाज़ को वो एक साथ रखते हैं. अब यहाँ पर पोइट का कहने का क्या मतलब है? वो ये कहना चाह रहा है यानी कि वो अपनी बर्दाश्त के इस लेवल पर है कि वो उसकी अब बेरहमी को भी अपने लिए एक मतलब एक काइंडनेस समझ रहा है. यानी कि वो कह रहा है ही वॉज अनकाइंडली काइंड टू मी. इसके कुछ भी कोई भी मतलब हो सकते हैं. हम एम्बिग्यूटी के तौर पर अगर हम इसको देखें तो हम इसके डिफरेंट मीनिंग्स फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो
जिसके लिए मी यानी कि जो ये वर्ड कह रहा है अनकाइंडली काइंड, और वो जिसके लिए कह रहा है या तो वो शख्स बहुत ज़्यादा बेरहम है और वो उसकी बेरहमी को भी अपने लिए काइंडनेस तस्लीम कर रहा है, या तो वो ये कहना चाह रहा है। लेकिन अगर हम इसका एक और मतलब देखें तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसा शख्स हो कि वो बेरहम था लेकिन उसने फिर भी किसी हद तक मेरे साथ अच्छा सलूक किया। इस तरह के कुछ भी मीनिंग्स हो सकते हैं। ऐसे थीम को फाइंड करने के लिए राइटर्स अपनी पोइट्री में कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस डिफरेंट डिवाइसेस को डिस्कस किया है, जैसे कि आयरनी, सिंबलिज्म, इमेजिज्म वगैरह, कि ये डिवाइसेस होती हैं जो कि रीडर के माइंड में अपना मैसेज इस तरह पुट करती हैं कि वो इसको अंडरस्टैंड करे विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, के वर्ड्स के थ्रू वो उन तक अपना मैसेज किस तरह कन्वे कर रहे हैं और आगे से जो रीडर्स हैं वो किस तरह उसको परसीव कर